मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, आज मौसम बहुत खुशनुमा है और जिस तरीके से जंगलों का कटान हो रहा है, जिस तरीके से पहाड़ों का कटान हो रहा है, जिस तरीके से ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, तो प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो एनवायरनमेंट तो बदलेगा ही। एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ये भय भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 40 से 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। इतनी गर्मी पड़ी है, लगभग 48 से 50 डिग्री तक सेल्सियस जा पहुंचा है। और अगर इसी तरीके से जंगलों का कटान रहा तो आने वाले समय में यह 52-53 होने में टाइम नहीं लगेगा। 56 तक कोई भी यहाँ पे पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा उबाल रहेगा। तो सबसे बड़ी बातें हैं मित्रों कि आज जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, ये हमारा घर है। घर के पीछे में हम बनाते हैं और ये हमारा बगीचा है और जिसके चारों तरफ मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मेरा घर मांडा खास में है और जो प्रधानमंत्री फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ प्रताप सिंह का गांव है मांडा खास, वहाँ का मैं निवासी हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी बातें ये हैं कि राष्ट्रवाद पे थोड़ा सा मन केंद्रित रहता है, दिमाग केंद्रित रहता है, इसलिए थोड़ा सा शौक से बनाता हूँ। कल हमने कोई एक वीडियो डाल दिया था तो कई मित्र फ़ोन कर रहे थे कि उटपटांग का आप वीडियो डालते हैं। कोई वक्फ बोर्ड का हमने डाला था। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, यदि आप अपनी बातों को अपने सिद्धांतों को रख नहीं सकते हैं, तो कम से कम जो रख रहा है उसकी मदद करिए, उसको प्रोत्साहन करिए। नहीं तो कुछ ही लोग हैं जो अपने को जोखिम में डाल करके इस तरीके की बातें करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि ये जुनून होता है। राष्ट्रवाद जो होता है जुनून होता है। हम लोग पैदा हुए तभी से यहाँ पीछे ही, यहीं पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा पीछे एक खेत है, वहीं पे शाखा लगता था और हम लोग जाते थे। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और आज उसी की देन है कि बोल चाल भाषा हर आदमी को फेस करना सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बातें हैं कि लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं दूसरी बात है, मगर प्रोत्साहन करिए, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो अपनी बातों को रखते हैं और सामने से सीधा सीधा जवाब लेते हैं। बार बार फ़ोन आता है, आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर होता है, कितना टेंशन होता है। और अगर आप जैसे मोदी और योगी हैं, एक समय मोदी जी खुद बोलते थे कि हमको जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, इतना ताकत जो है विरोधियों की होती है जिसकी सीमा नहीं होती है। आने वाले 5 साल बाद जो प्रक्रिया होगी, जो भी होगी, मगर ये हिंदुओं का स्वर्णकाल है। आप जानते हैं कितनी तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ लव जिहाद बहुत तेज़ी से हो रहा है, पैसा दे करके धर्मांतरण कराना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए बिहार में डेमोग्राफी तेज़ी से चेंज हो रहा है। बहुत सारी जो सीमांत एरिया हैं जो लगे हुए नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक में आ गया है। आप क्या समझते हैं? इसी तरीके से कश्मीर को ही ले लीजिए, 1989 की बातें हैं। और वहाँ पे जब कोई हिंदू जब तंत्र जाता था, आरएसएस का कोई वक्ता जाता था, कोई प्रचारक जाता था, तो मजाक लिया करते थे। और आज देखिए क्या दुर्दशा हुआ, सबको सब रातों रात भागना पड़ा, लाखों लोग मारे गए, जाने कितने 40 लाख लोगों को शरणागत होना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। कल को मुस्लिम कंट्री 1917 में मात्र 6 से 7 थी, आज 57 है। कहीं भी घुसते हैं तो पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। कल की डेमोग्राफी ये भी बता रही थी, आपका अलीगढ़ होते हुए आजमगढ़ होते हुए मिनी पाकिस्तान भी बनेगा। ये भी हम लोग सुन रहे थे, ये भी हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। कल के डेमोग्राफी में आप देखिए इतना ज़्यादा शासन तंत्र में उनका कब्जा था, जिसको चाहते थे उसको मारते थे। डीएम, कलेक्टर, एसपी, कुलपति। हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी हम कर रहे थे। फिलॉसफी से काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने जो है सिविल की तैयारी भी किया, तो देखा किस तरीके से प्रोफेसरों को, कुलपतियों को लात से घूंसों से मारते थे, किस तरीके से पूरे लोक सेवा आयोग में कब्जा करके रखा हुआ था अनिल यादव, जो खुद एक क्रिमिनल था। और आपका जाने कितने नेता धरना देते रह गए, मगर हटाया नहीं गया।
और जो भी पोस्ट आती थी 100 में 99 सिर्फ एक सिंगल जात के होते थे यादव। तो ये जिस तरीके से डेमोग्राफी आज जो कम से कम भले ही जो भी हो रहा है, आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी दशा है, दुर्दशा जो भी है, सारी चीज़ें हैं, मगर जो भी हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है। कोई ये नहीं कर सकता कि हमने पैसा दे करके यहाँ पे ज्वाइन किया, हमने पैसा दे के अपना ट्रांसफ़र कराया है। हर चीज़ पे लगाम लगाया हुआ है। मित्रों, सबसे बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वासघात बहुत तेज़ी से बढ़ा है। विश्वासघात जो दूसरी पार्टी के आयातित लोग हैं, पैसा कमाए वहाँ पे और यहाँ पे आके अपना स्थान बदल लिए, आज वो पूरी तरीके से हावी हैं। कवरेज है छोटे कार्यकर्ताओं का, इतना जो है अहित उनका होता है, इतना नज़रअंदाज होता है, खुद ही टूट जाते हैं। आप जानते हैं इतना तेज़ी से जो इस पे भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल समीक्षा करेंगे ही, क्योंकि वहाँ के जो संगठन मंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हैं, सब कुछ जानते हैं कि कहाँ से गलत हो रहा है। कोई भी कैंडिडेट जब यहाँ पे होता है, जब आता है, तब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं मालूम है? जो जयचंद होते हैं, जो घुसपैठिया होते हैं, जो आयातित होते हैं दूसरी पार्टी से, जो घुसे हुए होते हैं, चश्मा कुछ और लगाए हैं, चेहरे पे कुछ और है, रंग कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अचानक कैसे माहौल बन जाती है। अंदर के घुसपैठिया जो होते हैं एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट कर देते हैं? वो जानते हैं कि इसको कहाँ फ़ोन करना है, क्योंकि लंबे समय तक राजनीति करते करते उनके अपने लोग भी होते हैं जो आयातित पैसे वाले, जो घुसपैठियाँ हैं, पूरी तरीके से तंत्र को बिगाड़ के रख देते हैं। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी इसको समीक्षा करेगी ही, क्योंकि उन लोगों का कहना किस तरीके से मोड किया जाता है। क्योंकि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और छोटे स्तरों पर देखते रहते हैं कि केंद्र में मोदी जी रहें, स्टेट में योगी जी रहें, मगर इस लोकसभा चुनाव में नीरज जी नहीं रहे, इस विधानसभा के चुनाव में नीलम जी नहीं रहे। ये सीधा मतलब कि देशद्रोह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी को अधिकार है वोट मत देने का। जो है राष्ट्र के निर्माण में सभी को मत देने का अपना अधिकार है, सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। मगर मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जान लीजिए कि हिंदुओं का स्वर्ण काल है। अगर मोदी योगी जो का अगर साथ नहीं दे सकते हैं, कुछ जो अपनी बातों को रखते हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते हैं, उनका अगर प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं, तो आप जानते हैं आप टूट जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। ये समझ लीजिए, बहुत निचले पायदान पे चले जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी घुसपैठिए पूरी तरीके से घुस गए हैं। वो सीधा कहते हैं कि आप इनको मत वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। और अचानक एक माहौल, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे चेंज हो जाता है माहौल इसी तरीके से। जो घुसपैठियाँ हैं, जो आयातित रूप से दूसरी कंपनी में पैसे वाले जो घुसे हुए हैं, उनको टिकट न मिलने का एक अंदर से पीड़ा होती है, चुभन होती है, खुद का महत्वाकांक्षा होती है, और आकर के निचले पायदान पे पूरा माहौल ही बिगाड़ देते हैं, खेल कर देते हैं, पैसा भी अपना खर्च कर देते हैं और सारी चेंज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को ही चेंज कर देते हैं। आज जो छोटा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरता है, जूझता है, लड़ता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये सब जगह होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं और अच्छी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तेज़ी से जिस तरीके से वो लोग पैसा खर्च कर करके पार्टियों को हरवा भी देते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से साथ लगे रहते हैं, मगर अंदर से पूरी तरीके से दीमक की तरह उसको काटते रहते हैं। कहाँ उनका वोट बैंक है, कहाँ उनको सेंध लगाना है, ये सब देखते रहते हैं। वो दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को अपने घुसपैठिया जो हैं, जो अंदर से दीमक की तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खा रहे हैं, उसमें समीक्षा करनी चाहिए। आवाज़ नहीं तो कल समीक्षा होगी ही, क्योंकि अन्य पार्टियों की तरह पार्टी नहीं है। इस पार्टी में बैठा हुआ जो संगठन मंत्री है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उनकी नज़र से सब कुछ छूटा नहीं है कि कौन घुसपैठिया बहुत बड़ा घात कर रहा है। पीछे पीछे लेके गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रहा है, मगर जैसे ही अकेले में जाता है तो जिसको देखता है एक्टिव उसी को फ़ोन कर देता है और अपने सारे लोगों को सेंट्रलाइज करके एक दूसरी जगह वोट को कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो भी आपका प्रोत्साहन करता है, हिंदू धर्म की बातें करता है, हिंदुओं की बात करता है, अपनी बात को रखता है, उसको प्रोत्साहन करिए, उसके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको और प्रोत्साहन करिए। कम से कम वो कुछ बोले, नहीं तो वो भी सब पीछे पीछे धीरे धीरे बैक हो जाएंगे। और ये जान रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। ये तो संयोग की बात करिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी आ गई, तेज़ी से राम मंदिर का योजना बना, तेज़ी से राम राज्य आया और चारों तरफ से फैल। कल की स्थिति आपकी क्या थी, आप खुद ही जान रहे हैं। शहर की ऐसी ऐसी घटना आपको बताते हैं जिसकी कोई आपको पीड़ादायक होगी। कुलभास्कर इंटर कॉलेज
उसके बगल से मैं जा रहा था। अचानक जो गेट खोलने वाले एक पंडित जी थे, उन्होंने गेट खोलने में 5 मिनट की लेट कर दी। इतने में वहाँ से बड़ी सी गाड़ी थी, उस पे से उतरा एक आदमी और उनको लातों से मारने लगा। बोला कि यार तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अशरफ का साला हूँ। इस तरीके से अचंभित बातें आप समझ नहीं सकते हैं। 45 पुलिस वाले आ रहे थे और अचानक एक पुलिस वाले को यहाँ हाथ में लग जाता है बेचारे को। आप जानते हैं उस 45 पुलिस वालों को घेर करके 10-10 साल के बच्चे मार रहे थे डंडों से। इस तरह से ऐसे पीड़ादायक 2 पुलिस वाले को हम लोगों ने दौड़ के गया बताया, वो लोग भी भाग गए। बोले कि मुझे नौकरी नहीं खाना है, आजम खान सबको नौकरी खा जाएगा। ये पीड़ा थी, ये दर्द थी, ये वेदना थी। कोई अपने संपत्ति का नहीं था, गुंडा टैक्स था, माफिया राज था। एक संपत्ति आप खरीदते थे, उस पर तुरंत फ़ोन आ जाता था, इतना दो तभी तुम्हारा न्यू पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज़ें था। आज जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुआ है, जिस तरीके से माहौल चेंज हुआ है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, आपकी बातों को रखने वाला कोई पैदा हुआ है, आपको बातों को करने वाला कोई अगर हुआ है, मोदी जी और योगी जी, तो उनका साथ दीजिए। एक मत ही तो एक देना है, एक मत को ही तो देना है। घुसपैठिया जो होते हैं, जो आयातित होते हैं, जो गद्दार होते हैं, उनके मन में ही होती है। घर में बड़े बड़े फोटो लगाएंगे, घर में बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, बात करेंगे मोदी योगी को, मगर वोट देने की बात आएगी तो करेंगे नहीं मोदी योगी तो रहेंगे, मगर लोकसभा और विधानसभा में ये नहीं रहेंगे, इनको हम वोट नहीं करें। तो मतलब ही क्या है तुमको आने से? मतलब ही क्या? तुम गद्दारी कर रहे हो, सीधा राष्ट्र के नाम गद्दारी कर रहे हो, पार्टी के नाम गद्दारी कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। जिस तरीके से शहर में हम लोग बहुत लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो लगभग 30-31 साल तक शहर में ही रहे हैं, देखे हैं किस तरीके से जो जरा सा, ये तो हम अपनी बातें थोड़ा सा रख लिए, उस समय कोई रख पाता क्या? कोई नहीं रख पाता, हिम्मत नहीं पड़ती थी। जरा सा कोई अगर बोली भी बोला है तो कल का सूरज नहीं देखता था, वो दौर था। तो शहरों में जिस तरीके से क्राइम होता था, किसी की दुकान तेज़ी से बढ़ गया तो पर्ची आ जाता था, 50,000 तुम पहुंचा दो। व्यापारियों का जिस तरीके से दोहन होता था, शोषण होता था, इसकी बहुत पीड़ादायी चीज़ें हैं और आप समझ नहीं सकते हैं कितना पीड़ादायी हुई। अभी एक महिला का वायरल हुआ वीडियो आप लोग नहीं देखे होते कि अतीक अहमद जिस घर में चाहता था घुस जाता था, रात भर रहता था और सारे जवानों को निकाल देता था, कहता था मैं तुम्हारी बहन बेटियों के साथ सोऊंगा। इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो समझ सकते हैं शर्म से घुल मिल जाएंगे। वो इतना डर, इतना भय क्यों? कारण यही था कि आप सेंट्रलाइज नहीं थे, आप संगठित नहीं थे। हिंदुस्तान में जयचंदों में की कोई कमी नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू गद्दारों की कोई कमी नहीं, जो आपकी मोनोपोली की पूरी तरीके से चेंज करके रखा हुआ है। और जो भी कोई इस तरीके का कार्य करता है तो उसको मतलब कि डिमोलाइज करता है, मतलब उसको हतोत्साहित करता है और पूरी तरीके से गिर जाए। आज जैसे हम ही वीडियो बना रहे हैं, कल को हम नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से सब्सक्राइब, लाइक, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा जीविकापार्जन नहीं है, राष्ट्र सेवा है। और लोगों को देखने में ये लगे कि ये बंदा अगर कुछ अपनी बातों को रख रहा है तो कम से कम इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आज मोदी जी, योगी जी को प्रोत्साहित करिए, मत से करिए, बात से करिए, विचार से करिए। विचारों की क्रांति है, हिंदुओं का ये स्वर्ण काल है। आप समझ लीजिए कि हिंदुओं का स्वर्ण काल है, ऐसा काल फिर नहीं आने वाला है। आपको मालूम है आज 100 टन सोना आने वाला है। सारे लुटेरा सोना को रख दिए थे इंग्लैंड में, 100 टन। आज 900 मीट्रिक टन भारत के रिजर्व बैंक के पास सोना है। आप समझ सकते हैं कितना भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? विकास बहुत होता था। कल पैसे लेने के लिए बहुत तरीके से साधन हुआ करते थे। 1 GB जब आप डाटा भरवाते थे तो 320 रुपया देते थे। एक गैस का जब लाइन लगाते थे तो पूरा दिन बीत जाता था। तो इस तरीके से जो शोषण होता था, जो भारतीय जनता का, उस तरीके शोषण खत्म हुआ है। आज पीड़ा किसको है? बड़े बड़े ठेकेदारों को है, बड़े बड़े जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं उनको है इस सरकार से पीड़ा। माफियाओं को है, जो बड़े बड़े टेंडर वाले हैं, गद्दार हैं, नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनको है। जो तेज़ी से पैसा दे करके कर्ज वसूलते थे उनको है। जो गरीबों का खून चूसते हैं उनको है। जो गलत कार्य करते थे उनको है पीड़ा। एक सभ्य समाज में भारतीय जनता पार्टी को, एक अच्छे लोगों की कुछ नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। उनके लिए एक अच्छी पार्टी है, एक अच्छा राष्ट्र है। और मोदी जी आज पूरे विश्व में जय जयकार हो रहा है। ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपको साथ देना चाहिए।
जो आपके विचार को रख रहा है, जो आपके विचार तंत्र को रख रहा है, आपको साथ देना चाहिए। अगर मोदी योगी, आज किसी भी पार्टी को अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो उसके परिवार को देख लीजिए। आज मोदी जी के परिवार साधारण कार्य करते हैं। उनके भाई एक पेट्रोल पंप पे रहते हैं, उनके एक भाई जो है एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्हीं का घर अच्छा बना है, नहीं तो कोई कबाड़ का काम करता है, तो कोई किराना का दुकान करता है। इस तरीके से मोदी जी का परिवार है। योगी जी को देखिए, एक भाई मिलिट्री में है, एक भाई पत्रकार है छोटा सा, एक बहन जो है वो माला फूल बेचती है। तो अगर किसी पार्टी का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उस पार्टी के नेता से करिए कि उसकी अपने विचार क्या है, वो परिवार से ही बंधा है कि देश से बना है, उसका विचार कहाँ से है। तो मित्रों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रोत्साहन को बढ़ाइए जो आपकी बातों को रख रहा है। क्योंकि ऐसी बातें नहीं है कि मैं एक बेरोजगार हूँ, खाने पीने के लिए अगर महीने भर भी मैं मेहनत करता हूँ जिस क्षेत्र में, तो अच्छी तरीके से मेहनत करता हूँ, एक अच्छा प्रोफेशनल्स भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमारा कार्य अलग है। ये ऐसी बातें नहीं है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसके साथ मोदी योगी का मजबूत करिए। अगर हिंदुत्व चाहते हैं, अगर इस डेमोग्राफी चेंज को ख़त्म करना चाहते हैं, एनआरसी को लाना चाहते हैं, यूसीसी को लाना चाहते हैं, सीए को अगर लाना चाहते हैं, तो भारत को अगर मजबूत करना है तो कम से कम हिंदुओं का एक देश है, वो भी शरणास्थल ही की है देश, हिंदुत्ववादी नहीं है ये, वो शरणार्थली ही कहिए। भारत का एक देश बचा है, उसी में कम से कम अपना अस्तित्व को बचा लीजिए। नहीं ये जयचंद आपको खा जाएंगे, वो रसगुल्ला के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, आपको भी उसी में ठूस देंगे। और उनका तो साधन ही है कि जिस तरीके से होता था दरबारी, तो दरबारी तंत्र को ख़त्म करिए, जयचंदों को पूरी तरीके से कुठाराघात करिए, अपनी बातों को रखिए, जो आपकी बात को रख रहा है उसको प्रोत्साहित करिए। प्लीज़ मित्रों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका विनोद गुप्ता, धन्यवाद।